तो धर्मासिकाय का पुद्गलास्तिकाय के साथ जो स्पर्शना है वो हमने जाना। पुद्गलास्तिकाय यानी हमारा शरीर, मैं हिलाती कैसे हूँ, तो उसके लिए धर्मासिकाय के प्रदेश पुद्गल के अनंत प्रदेश को स्पर्शित, बराबर। धर्मासिकाय का प्रत्येक प्रदेश पुद्गल के अनंत, ये मेरा पुद्गल है उसके अनंत प्रदेश, उसके साथ धर्मासिकाय के भी प्रत्येक प्रदेश, एक एक प्रदेश, वो मेरे ये पुद्गल द्रव्य के अनंत, मेरे पुद्गल से भी वो है और दूसरों के पुद्गल से भी, क्योंकि उसको तो बहुत सारा पुद्गल मिलेगा ना 14 राजलोक में, तो उसके प्रत्येक प्रदेश पुद्गल के अनंत प्रदेश से स्पर्शित, क्योंकि लोक में अनंत अनंत पुद्गल व्याप्त, लोक में अनंत अनंत पुद्गल पड़ा हुआ है। तो सीधी बात है कि धर्मासिकाय भी संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण जगह पे पड़ा हुआ है। तो संपूर्ण धर्मासिकाय संपूर्ण अनंत पुद्गल के प्रदेशों से मिला हुआ तो है ही, हो ही गया। एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर भी अनंत पुद्गल प्रदेश होते हैं। इसीलिए धर्मासिकाय के प्रदेश अपनी 6 दिशाओं में और स्व अवगाहित आकाश प्रदेश ऊपर रहे अनंत पुद्गलों को वो स्पर्शित करता है। अब धर्मासिकाय की काल द्रव्य से स्पर्शना, तो धर्मासिकाय के प्रदेश है वो काल द्रव्यों को कदाचित स्पर्शित है, कदाचित नहीं स्पर्शित है, और अगर स्पर्शित है तो अनंत प्रदेशों को स्पर्शित है। समय आवली का व्यवहार काल अड़ीद्वीप में है, अड़ीद्वीप के बाहर नहीं है, तो अड़ीद्वीप के अंदर स्पर्शित है, अड़ीद्वीप के बाहर वो काल द्रव्य को स्पर्शित नहीं। ये व्यवहार काल को रूप के अनुसार हो रहा है, पर अद्धा काल जो वर्तनारूप काल है वो उसकी अपेक्षा तो समस्त लोक में काल है, काल तो का ही जाएगा, समस्त लोक में काल तो है ही, अनंत काल तक तो, और अनंत काल तक ये अनंत धर्म से क्या कि सारे जो काल प्रदेश है वो स्पर्शित अनंत काल के साथ तो वो भी रहेंगे ही रहेंगे। तो व्यवहार काल में दो स्थिति आई, लेकिन अद्धा काल वर्तना रूप प्रत्येक काल से धर्मास्तिका के साथ संपूर्ण प्रदेश स्पर्शित होंगे, भूतकाल में भी स्पर्शित, भविष्य काल में भी स्पर्शित और वर्तमान काल में भी स्पर्शित। ऐसे ही आपको अधर्मासिकाय का भी समझना है, ऐसे ही आपको आकाशास्तिकाय का भी समझना है, बराबर। अब आकाश की बात करेंगे। देखिए आकाश अपने अंदर सबको लेकर बैठा हुआ है, तो आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के प्रदेश को कदाचित स्पर्शित है, कदाचित नहीं है, जो भी स्पर्शित है जगन्य एक और उत्कृष्ट 7 प्रदेशों को स्पर्शित है। वो कैसे, तो आकाशास्तिकाय द्रव्य लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है, धर्मास्तिकाय आदि पांचों द्रव्य लोक में ही है, लेकिन आकाश तो सब जगह व्याप्त है, लोक में भी है और अलोक में भी है। तो अलोक के अंदर जो आकाश प्रदेश है, अलोक के अंदर का आकाश प्रदेश, वो धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्शित नहीं करते, उस अपेक्षा से वो नहीं स्पर्शित करते, ऐसा विकल्प होता है। और लोकांत के समीप जो अलोकांत में रहे हुए आकाश द्रव्य लोक को स्पर्शित है और लोकगत धर्मास्तिकाय द्रव्य को भी स्पर्शित है। तो अलोकाकाश के जो प्रदेश अलोकांत के सीधे भाग के ऊपर स्थित है, उसकी एक दिशा में लोक है, इसीलिए आकाश प्रदेश एक दिशागत धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश से स्पर्शित, अंदर के भाग में लोक, बाहर अलोक। तो अलोक अलोक का जो भाग है वो लोक को स्पर्शित हो गया, तो धर्मास्तिकाय आदि सब भी उससे स्पर्शित हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, हो गए। ठीक है, तो 6 दिशा और बाहर के अलोक, वो मिला के टोटल 7 हुआ, 7 प्रदेश से स्पर्शित हुए,
हाँ, आओ। आलोक के अंदर का आकाश प्रदेश धर्मसिका के प्रदेशों को स्पर्शित नहीं करते हैं, उस अपेक्षा से कभी स्पर्शित करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये विकल्प हुआ। लोकांत के समीप में अलोकांत में रहे आकाश द्रव्य, अलोकांत, अलोक के अंत में जो आकाश द्रव्य है वो लोक को स्पर्शित है। अगर लोक को स्पर्शित है तो लोकगत धर्मसिका आदि सभी द्रव्यों, पांचों द्रव्य को भी स्पर्शित। अलोकाकाश के जो प्रदेश अलोकांत के सीधे भाग पर स्थित है उसकी एक दिशा में लोक है, इसीलिए वो आकाश प्रदेश एक दिशागत धर्मसिका के एक प्रदेश को स्पर्शित। अलोकाकाश के जो प्रदेश अलोकांत के वक्र भाग पर स्थित है उसकी दो दिशा में लोक है, एक इस तरफ लोक और एक इस तरफ से लोक। तो वो आकाश प्रदेश दो दिशागत धर्मसिका है, दोनों दिशा के एक एक ऐसे दो प्रदेश को स्पर्शित। तो अलोकाकाश के जो प्रदेश कोणवर्ती भाग में कोण में स्थित है उसकी तीन दिशा में लोक है। बराबर, इसलिए वो तीन दिशागत स्पर्शित। लोकाकाश के जो आकाश प्रदेश है वो लोकांत में कोणवर्ती भाग में स्थित है, वो उसके भी तीन दिशा में अलोक, इसलिए वहां भी तीन भाग आएगा। तो वो तीन और ऊपर का आकाश तो चार प्रदेश हो गया, तब चार आएगा। दो दिशा अलोक और चार दिशा में लोक, और दो दिशा में अलोक ऊपर और नीचे। तो ऐसे आकाश प्रदेश चार और दो ऐसे टोटल छह आ गए। आकाश प्रदेश चार दिशा में धर्मासिकाय के एक एक ऐसे चार और स्व आश्रित एक, जहाँ पे खुद धर्मासिकाय बैठा हुआ है वो, ऐसे कुल पांच प्रदेश को स्पर्शित हो गया। लोकाकाश का जो प्रदेश लोकांत के सीधे भाग पर स्थित है उसकी, जिसकी एक दिशा में अलोक और पांच दिशा में लोक है, एक दिशा में अलोक और पांचों दिशा में लोक। तो वो ऐसे पांच और स्व आश्रित एक ऐसे कुल छह प्रदेश को स्पर्शित। और लोकांत के अलावा लोक के अंदर कोई भी स्थान में रहे लोकाकाश के प्रदेश छह दिशा के छह और स्व आश्रित एक ऐसे कुल सात प्रदेशों को स्पर्शित। बराबर, ठीक है। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, लोक के अंदर के भाग में कभी स्पर्शित करेगा कभी नहीं करेगा, लोक के अंदर है इसलिए वहां कुछ नहीं है। फिर जगन्य से अलोक के सीधे भाग पर रहा हुआ एक प्रदेश, अलोक से सीधा, फिर अलोक से वक्र भाग पर रहे दो प्रदेश को स्पर्शित। अलोक से कोण में स्थित हो तो तीन प्रदेश, लोकांत के कोण में स्थित हो तो चार प्रदेश, लोकांत के वक्र भाग पर स्थित हो तो पांच प्रदेश, लोकांत के सीधे भाग पर स्थित हो तो छह प्रदेश, और लोक के अंदर हो तो टोटल सात प्रदेश, छह दिशा और एक अपना स्वस्थान, ऐसे सात प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे धर्मासिकाय अधर्मासिकाय आदि सभी द्रव्य पांच जो अपने अस्तिकाय है का द्रव्य को छोड़ के पांच द्रव्यों को सात प्रदेश से सात जगह से स्पर्शित इस प्रकार से होंगे। आओ, आकाश अस्तिकाय की आकाश अस्तिकाय के साथ स्पर्शना। अब आकाश का आकाश से स्पर्शित कितनी जगह से, वो भी छह जगह से हो गया। लोक अथवा लोक प्रत्येक आकाश प्रदेश छह दिशा के अन्य छह आकाश से स्पर्शित होते ही है। आकाश अस्तिकाय के जीव और पुद्गल से स्पर्शना, आकाश का जीव से स्पर्शना, आकाश का
पूतगल से स्पर्शना। तो आकाश द्रव्य कितने प्रदेश में जीवास्तिकाय और पूतगलास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्शित करते हैं। आकाश तो करेगा ना, जीवास्तिकाय को भी करेगा, पूतगल के भी प्रदेशों को करेगा। कितने को नहीं स्पर्शता है, कितने को स्पर्शता है, तो अनंत प्रदेशों को स्पर्शता है। लोक में जीव या पूतगल आदि द्रव्य नहीं होते, इसीलिए अलोकगत आकाश प्रदेश जीव प्रदेशों के पूतगल और प्रदेशों को नहीं स्पर्शते। देखिए, अलोक में तो ना जीव है ना पूतगल है, तो अलोक क्या किसी को स्पर्शेगा? जीवास्तिकाय को भी नहीं और पूतगलास्तिकाय को भी नहीं। एक मिनट। हाँ, आकाशास्तिकाय के लोक के स्पर्शित अलोकाकाश के प्रदेश, लोक को जितने भी अलोकाकाश के प्रदेशों ने स्पर्श किया हुआ है, वो जीव और पूतगल द्रव्य के अनंत प्रदेशों को स्पर्शित होता है। और लोकाकाश के समस्त आकाश प्रदेश 6 दिशाओं से स्व आश्रित अनंत जीव तथा पूतगल के द्रव्यों को स्पर्शित करते हैं। ठीक है। आकाश हस्तिकाय के काल द्रव्य के साथ स्पर्शना कैसे? आकाश के कितने प्रदेश काल द्रव्य के को स्पर्शित है, कितने प्रदेश स्पर्शित नहीं है? जो स्पर्शित है वो अनंत काल प्रदेश को स्पर्शित है, और अलोक में काल द्रव्य है ही नहीं, इसीलिए वहां रहे आकाश प्रदेश काल द्रव्य को स्पर्शित नहीं होते। व्यवहार काल जो अद्धा काल बोला गया है वो मात्र अड़ीद्वीप में, तो अड़ीद्वीपगत आकाश प्रदेश उसको स्पर्शित करते हैं। अनंत भूतकाल और भविष्य काल के समयों को एक एक आकाश प्रदेशों ने स्पर्शित किया है। उस अपेक्षा से अड़ीद्वीपगत आकाश प्रदेश अनंत काल द्रव्य को स्पर्श करते हैं। स्थिति रूप काल समस्त लोक में होता है। बराबर। अब जीवास्तिकाय के प्रदेशों की स्पर्शना, मतलब हमारा शरीर जो है जीव के सहित का शरीर, लोकांत के कोने में स्थित जीव प्रदेशों, जो भी जीव के प्रदेश है, धर्मास्तिकाय के तथा अधर्मास्तिकाय के 4 प्रदेश को स्पर्शित करता है। लोकांत में होगा वो, क्योंकि 3 और खुद सीधा 4 जहां वो स्थित एक तरफ के ही मिलेंगे उसको, इसलिए वक्र भाग पर अगर स्थित होगा जीव, तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के 5 प्रदेश, और लोकांत के सीधे भाग पर अगर वो स्थित होगा तो 6 प्रदेश, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के 6 प्रदेश को वो स्पर्शित करता है। लोक के अंदर रहे जीव प्रदेश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के अंदर अगर होगा तो लोकांत पे होगा तो 6, पर लोक के अंदर होगा तो 7 प्रदेश को स्पर्शित करेगा। प्रत्येक जीव प्रदेश आकाश अस्तिकाय के 7 प्रदेश को नियम स्पर्शित करता है, इतना याद रखना। प्रत्येक जीव प्रदेश, अगर मेरा जीव होगा तो आकाश अस्तिकाय के 7 प्रदेश को मैं स्पर्शित करूंगी। 7, 6 दिशा का 6, और जहां पर मेरा अवगाहना स्थान है वो 7वां नियम स्पर्शित करूंगी। प्रत्येक जीव प्रदेश जीवास्तिकाय के और पूतगलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को नियम स्पर्शित करते हैं। जीव प्रदेशों को काल द्रव्य की स्पर्शना भजना होती है। अगर वो स्पर्शित करे तो अनंत काल प्रदेशों को अनंत समयों ने स्पर्शित किया, वो धर्मास्तिकाय के प्रदेश की काल साथ के साथ की स्पर्शना की तरह होता है। बराबर।
अब पुद्गलास्थिकाय के प्रदेश की बात की। पुद्गलास्थिकाय का जो भी प्रदेश का जो स्पर्शना है वो जीवास्थिकाय के 6 द्रव्यों के तरह ही जानना है। जैसे जीवास्थिकाय 6 द्रव्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही पुद्गलास्थिकाय भी अलग अलग स्कंद से, अलग अलग काल द्रव्य के प्रदेशों से, षड द्रव्यों के साथ उसकी स्पर्शना होती है। द्विप्रदेशीय आदि पुद्गल स्कंद की स्पर्शना। पुद्गलास्थिकाय के 2 प्रदेश, धर्मास्थिकाय के जघन्य 6 प्रदेश और उत्कृष्ट से 12 प्रदेश को स्पर्शित है। और ऐसे ही वो अधर्मास्थिकाय, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय दोनों को इसी तरह वो स्पर्शित है। आओ, पुद्गलास्थिकाय के 3 प्रदेश धर्मास्थिकाय के जघन्य 8 और उत्कृष्ट 70 प्रदेशों को स्पर्शित करते हैं, और अधर्मास्थिकाय के भी जघन्य से 8 और उत्कृष्ट से 17 आकाशास्थिकाय के कितने प्रदेश को स्पर्शित करते हैं? नियम 17 प्रदेश को स्पर्शित है। 3 द्रव्यों के साथ स्पर्शना का संपूर्ण वर्णन धर्मास्थिकाय की तरह जानना है। 3 प्रदेशी स्कंद की तरह 4 प्रदेश से लेकर 10 प्रदेशी स्कंद तक जानना है। धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, जघन्य स्पर्शना में 2 गुना करना है उसको, और उसमें 2 को जोड़ना है। अगर उत्कृष्ट स्पर्शना ढूंढनी है तो 5 गुना करो और 2 को जोड़ो। ऐसा करने से पुद्गलास्थिकाय के 4 प्रदेश, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय के जघन्य 10 और उत्कृष्ट 22 प्रदेश को वो स्पर्शित है। पुद्गलास्थिकाय के 5 प्रदेश, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय के जघन्य 12 और उत्कृष्ट 27 प्रदेश को वो स्पर्शित है। बराबर। पुद्गलास्थिकाय के 6 प्रदेश, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय के जघन्य 14 और उत्कृष्ट 32 प्रदेश को स्पर्शित। पुद्गलास्थिकाय के 7 प्रदेश, धर्मा अधर्मा के जघन्य 16 और उत्कृष्ट 38 प्रदेशों को स्पर्शित। पुद्गलास्थिकाय के 8 प्रदेश, धर्म के जघन्य 18 और उत्कृष्ट 42 प्रदेशों को स्पर्शित। पुद्गलास्थिकाय के 9 प्रदेश, धर्म और अधर्म के जघन्य 20 और उत्कृष्ट 47 प्रदेशों को स्पर्शित। पुद्गलास्थिकाय के 10 प्रदेश, धर्मा और अधर्मा के जघन्य 22, उत्कृष्ट 52 प्रदेशों को स्पर्शित। आकाश प्रदेश के लिए 10 प्रदेशी पुद्गल तक सर्व स्थान में एकमात्र उत्कृष्ट पद आएगा। 4 प्रदेशी पुद्गल से 10 प्रदेशी तक क्रमशः 22, 27, 32, 38, 42, 47 और 52 आकाश प्रदेश की स्पर्शना कहनी चाहिए। शेष 3 द्रव्य के साथ स्पर्शना का वर्णन धर्मास्थिकाय के साथ रहे उस द्रव्य की स्पर्शना के समान ही समझना चाहिए। 2 मिनट, 2 मिनट। तम स्वामी ने प्रश्न किया है, हे भगवान, पुद्गलास्थिकाय के असंख्यात प्रदेश धर्मास्थिकाय के जघन्य संख्यात प्रदेशों को दुगुना करो, उसमें 2 प्रदेश जोड़ो, और उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशों को 5 गुना करो, उसमें भी 2 जोड़ो।
तब जो संख्या आएगी उतने प्रदेशों को वो स्पर्शित करते हैं। और ऐसे ही अधर्मास्तिकाय के भी इतने ही प्रदेश ऐसे ही दिखने चाहिए। संख्यात प्रदेशी स्कंद आकाशास्तिकाय के संख्यात को 5 से गुनो 2 जोड़ो, उतने प्रदेश को स्पर्शित होगा। संख्यात प्रदेशी स्कंद पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को स्पर्शित करते हैं। संख्यात प्रदेशी स्कंद जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को स्पर्शित करते हैं। संख्यात प्रदेशी स्कंद अध्या के समयों को कदाचित स्पर्शित करते हैं, कदाचित नहीं करते। अगर स्पर्श तो निश्चित रूप से अनंत समय को ही स्पर्शित करते हैं। पुद्गलास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश, उसको बमणा करो, 2 जोड़ो, जो संख्या आएगी वो है जघन्य। उसी असंख्यात प्रदेश को 5 गुना करो, उसमें 2 जोड़ो तो आएगा उत्कृष्ट। तो इस प्रकार से नियम अनंत समयों को वो स्पर्शित करता है। पुद्गलास्तिका के अनंत प्रदेश अनंत प्रदेशी पुद्गल असंख्यात आकाश प्रदेशों को स्पर्शित करता है। चलो आगे आगे लिखेंगे, क्योंकि ये 5 प्रदेश 6 प्रदेश का है ना, इसलिए ये थोड़ा विवरण प्रदेशों के मामले में आ गया है। धर्मास्तिकाय आदि के प्रदेशों की परस्पर अवगाढ़ता, जहाँ एक प्रदेश अवगाढ़ होए धर्मास्तिकाय का, वहां अन्य एक भी प्रवेश अवगाढ़ नहीं होता है। देखो आ समझवा जेवी बात छे। आखा 14 રાજલોકમાં જે જગ્યાએ ધર્માસ્તિકાનો એક પ્રદેશ અવગાઢ હોય ત્યાં अन्य एक પણ પ્રદેશ બીજો અવગાઢ હોતો નથી। સમજાયું? સમજાયું? તો એક પ્રદેશ આમ અને એક પ્રદેશ આમ જે ચોકડી બને એ બનશે? બોલો નહીં, બનવાની જ નથી, રાઈટ? હા, અને એટલે જ એને સંપૂર્ણ કીધું। સમજાયું? એમાંથી ટુકડો નીકળતો નથી। આ વસ્તુ સમજાય? હા, કારણ કે એક પ્રદેશ હોય ત્યારે બીજો પ્રદેશ હોય જ નહીં। जहाँ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होए वहां धर्मास्तिकाय का अधर्मास्तिकाय का ही एक कितने प्रदेश अवगाढ़ होए से अन्य प्रदेश, तो अन्य प्रदेश है नहीं गौतम, एक भी प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता। अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश हो, वहां अधर्मास्तिकाय का दूसरा एक प्रदेश भी अवगाढ़ नहीं होगा। आकाशास्तिकाय का वहां पर एक प्रदेश अवगाढ़ होता है। मतलब ज्યાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ હોય ને ત્યાં અધર્માસ્તિકાયનો પણ એક પ્રદેશ, આકાશનો પણ એક પ્રદેશ, બરાબર? એ મળશે, પણ ધર્માસ્તિકાયનો બીજો નહીં મળે, અધર્માસ્તિકાયનો બીજો પ્રદેશ નહીં મળે। સમજાયું? બધાને એક એક જ પ્રદેશ એક સાથે એક જગ્યાએ હોય। આકાશાસ્તિકાયનો પણ એક જ પ્રદેશ હોય, એટલે એક પ્રદેશ આકાશાસ્તિકાય છે તો એની સાથે એક પ્રદેશ ધર્માસ્તિકાય, એક અધર્માસ્તિકાય, એક પુદ્ગલાસ્તિકાય,
એવી રીતે મળશે. સમજાય છે ને હવે? એક કાર્ડ जीवास्तिका के कितने प्रदेश? तो जीवास्तिका के अनंत प्रदेश होगा. पुद्गलास्तिका के कितने? तो उसके भी अनंत प्रदेश. અડધા સમય का कितनी अवगाहना? અડધા समय कभी अवगाड़ित હોય છે, कभी अवगाड़ित नहीं होता है. बराबर. अगर अवगाड़ित होगा तो अनंत अद्धा समय तक वो अवगाड़ित होगा. जहां अधर्मास्तिका का एक प्रदेश होए, वहां धर्मास्तिका का भी एक ही प्रदेश होगा. ठीक है. आपको समझ में आ रहा है? आप धर्मास्तिका का एक प्रदेश लेके चलोगे और दूसरा अधर्मास्तिका का प्रदेश लेकर रुक जाओगे. क्लियर हो रहा है? हम्म. उसमें अधर्मास्तिका के कितने प्रदेश होगा? एक भी नहीं. आकाशास्तिका का एक प्रदेश होए तब धर्मास्तिका का भी एक ही प्रदेश और अधर्मास्तिका का भी एक. जब जहां आकाशास्तिका का एक प्रदेश होता है अवघड़, वहां आकाशास्तिका का दूसरा प्रदेश होगा नहीं. नहीं. ओके. જ્યાં આકાશનો પણ એક હોય ત્યાં આકાશનો બીજો હોય નહીં. जहाँ आकाश नो एक प्रदेश हो, जहाँ वहां जीवास्तिका के कितने? तो वो तो कभी होता है कभी नहीं होता है. जरूरी नहीं जीवास्तिका हर जगह हो. चलो आगे. जहाँ जीवास्तिका का एक प्रदेश होए, वहां अधर्मास्तिका के अनंत प्रदेश अवगाड़ित होते हैं. ऐसे ही जीवास्तिका के अनंत प्रदेश अवगाड़ित. धर्मास्तिका का एक प्रदेश होए ત્યાં जीवास्तिका के अनंत प्रदेश. उद्गलास्तिका का भी एक प्रदेश होए. उद्गलास्तिका के दो प्रदेश होए तो धर्मास्तिका के भी या तो एक अथवा दो प्रदेश होए. उद्गलास्तिका के अगर तीन प्रदेश हो तो धर्मास्तिका के भी कदाचित एक, कदाचित दो या कदाचित तीन प्रदेश मिलेंगे. जहां एक अद्धा समय अवगाड़ होए ત્યાં ધર્માસ્તિકાના एक ही प्रदेश अवगाड़ होगा. उसमें आकाशास्तिका के एक प्रदेश, जीवास्तिका के अनंत प्रदेश और अद्धा के भी अनंत प्रदेश. धर्मास्तिका के द्रव्य जहां भी होगा वहां धर्मास्तिका का एक भी प्रदेश अवगाड़ित नहीं होगा. आपको वो एक द्रव्य से ही काम करना है. जहां अधर्मास्तिका द्रव्य अवगाड़ होए वहां धर्मास्तिका के असंख्य प्रदेश अवगाड़ होते हैं. जहाँ अद्धा समय अवगाड़ है जहां, वहां
जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय अध्यासमय के अनंत प्रदेश होते हैं। हाँ। देखिए अभी मैं ये जो बात हुई वो शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश होगा तो सामने धर्मास्तिकाय का ही प्रदेश नहीं मिलेगा, लेकिन अधर्म का एक, आकाश का एक, जीवास्तिकाय और अनंत, और पुद्गलास्तिकाय अनंत, काल का भी या नहीं होगा या होगा तो अनंत होगा। अब अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश होगा तो वहां धर्मास्तिकाय का एक, अधर्म का नहीं, आकाश का एक, जीव का और पुद्गल का अनंत, काल भी अनंत। आकाश अस्तिकाय का अगर एक प्रदेश होगा तो वहां धर्म का एक, अधर्म का एक, आकाश का कोई नहीं, और जीव अनंत तथा काल अनंत। अब जीवास्तिकाय का एक होगा वहां अधर्म का एक, धर्म का एक, जीव और पुद्गल दोनों अनंत अनंत, और काल भी अनंत तक। पुद्गल अस्तिकाय का एक होगा वहां धर्म का एक, अधर्म का एक, आकाश का एक, जीव अनंत और काल अनंत। और काल द्रव्य का जहाँ एक प्रदेश होगा वहां धर्म का भी एक, अधर्म का भी एक, पर जीवास्तिकाय और पुद्गल अस्तिकाय के अनंत और काल के भी अनंत होंगे। बराबर। ये एक प्रदेश की बात थी, अब असंख्य प्रदेश की बात है, वो भी मैं बता देती हूँ, सुनिए। धर्मास्तिकाय में धर्मास्तिकाय के कोई प्रदेश नहीं, लेकिन अधर्मा असंख्य, आकाश असंख्य, जीव असंख्य, उद्गल के प्रदेश असंख्य, काल के प्रदेश भी असंख्य या जीरो। जहाँ अधर्मा होगा वहां धर्मा असंख्य, अधर्मा जीरो, आकाश असंख्य, जीव अनंत, उद्गल अनंत और काल अनंत। अब आकाश की बात है, जहाँ आकाश असंख्य वहां धर्मा असंख्य, अधर्मा असंख्य, आकाश जीरो, जीव अनंत, उद्गल अनंत और काल अनंत। जहाँ जीवास्तिकाय होगा वहां असंख्य होगा, वहां धर्मास्तिकाय असंख्य, अधर्म असंख्य, आकाश असंख्य, पर जीव प्रदेश नहीं होगा। उद्गल अनंत होंगे और काल भी अनंत होंगे। जहाँ पुद्गल अस्तिकाय होगा वहां असंख्य धर्म, असंख्य अधर्म, असंख्य आकाश, जीव अनंत, उद्गल अनंत और काल अनंत। बराबर। तो इस प्रकार से पांचों अस्तिकाय जहाँ एक होगा वहां खुद दूसरा नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे आपको जरूर मिलेंगे। चलो अब यहाँ रुकती हूँ मैं आज। अब कल इंद्रियों के ऊपर टॉपिक बदल रहे हैं, पंचेंद्रिय, तो कल लेंगे पंचेंद्रिय। बराबर है ना? तो कल पंचेंद्रिय पे लेंगे। आइए धर्मासिका, धर्मासिका का आज का पूरा टॉपिक था, इसलिए इसको मैं यहाँ रोक रही हूँ। बराबर। હા ચાલો વાંધો નહીં, કાલે આપણે 3:15 વાગે લઈ લઉં. ઓકે 3 વાગે લઈ લઈશું, 3 થી 4:30. ભલે. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર.